प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल वन क्रिश्चियन फेलोशिप जयपुर की कलीसिया में हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं अलग अलग जगहों से भी। और हम प्रभु की महिमा में जाने से पहले भजन 23 पढ़ते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हमारे साथ आप बाइबल में आप जहाँ भी हैं देख सकते हैं। भजन 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए प्रार्थना हो जाएंगे। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर भजन के लिए और इस क्षण के लिए। आपने जो अनुग्रह किया है कि हम इस परिस्थिति में भी हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम आपके सम्मुख आ सकते हैं और हम आपकी महिमा कर सकते हैं। परम प्रधान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की इस प्रार्थना सभा में आप मदद करें, सहायता करें। और प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु आज के इस दिन में अपने वचन के द्वारा हम सबको उत्साहित करें इस विकट परिस्थिति में। प्रभु, हम चाहते हैं आपके आनंद को जो आपने दिया है वो आनंद हमारे जीवनों में उमड़ता रहे और हम प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा में भजन गाएं। तो हम आराधना की टीम से निवेदन करते हैं आप आएँ और प्रभु की महिमा में भजन गाने में अगुवाई करें। धन्यवाद। आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा में उसकी स्तुति में गीतों को गाएंगे और बड़े आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने,
इस समय है कि हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख आए। इससे पहले एक सूचना हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बीसीएफ जयपुर की कलीसिया के कोई भी सदस्य, चाहे वो अपने घर पे है चाहे जहाँ भी है, यदि आप दान देना चाहते हैं तो भाई विनोद से आप संपर्क करें। इस समय है कि हम लोग प्रार्थना करें और हमें ज़रूरत है, जिस प्रकार हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम उस प्रार्थना का जो निवेदन है आपके सामने रखना चाहते हैं, अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए, अधिकारियों के लिए जो इस समय में देश का अगुवाई कर रहे हैं, उनकी प्रभु मदद करे, सहायता करे। और साथ साथ पुलिस और डॉक्टर्स, नर्स के लिए जो दिन रात बहुत ही कठिन मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कि प्रभु उन सबको कोरोना वायरस से बचा कर रखे। और हमारे पूरे देश के और बीसीएफ चर्च के प्रत्येक सदस्य के लिए कि परमेश्वर सबको कोरोना वायरस से बचा के रखे। तो हम चाहते हैं कलीसिया के पासवान पास्टर सैमुअल मसीह से कि आप आएँ और प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। ये समय है कि हम अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि मेरे लोग नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। और आवश्यकता है कि हम अपने लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं और स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी प्रभु जी आपके चरणों की चौकी है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता बनाया है। इसलिए बनाया है प्रभु जी कि हम आपसे संगति कर सके, आपसे सहभागिता कर सके। लेकिन प्रभु जी, दुख की बात यह है कि मनुष्य जाति, मानव जाति, पूरा संसार प्रभु जी आपसे दूर चला गया है। और प्रभु जी इतनी दूर चला गया है कि बहुत सारे लोग का जीवन प्रभु जी अंधकार में है और बहुत सारे लोग प्रभु जी अभी भी पापों में पड़े हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन को बचाया और प्रभु जी आपने मौका दिया कि हम आपको जान सके, आपको पहचान सके और आपके पीछे चल सके। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, विशेष करके अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के प्रत्येक राज्य के लिए और उसमें से भी प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं राजस्थान के लिए प्रभु जी, जहाँ पर आपने हमें रखा है अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए। जब प्रभु जी हम राजस्थान की स्थिति को देखते हैं, हम पाते हैं प्रभु जी कि जयपुर एक ऐसा जगह है प्रभु जी जहाँ पर कोरोना की मरीज लगातार रूप से प्रभु जी बढ़ते ही जा रहे हैं। और जितनी ज़्यादा प्रभु जी मरीजों की संख्या हमारे देश में हर एक राज्यों में प्रभु जी बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा प्रभु जी हमारे अंदर भय, चिंता, परेशानियाँ और तमाम प्रकार की विचारधाराएं प्रभु जी हमारे मन के अंदर में उत्पन्न हो रही है प्रभु जी। जब हम विश्व की परिस्थितियों को देखते हैं प्रभु जी, हम इस बात को पाते हैं कि जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं प्रभु जी, वे भी प्रभु जी असहाय हैं प्रभु जी। और किसी को भी प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी कि कैसे इस कठिन परिस्थितियों का सामना किया जाए, कैसे इस महामारी का सामना किया जाए और कैसे इस महामारी को दूर भगाया जाए। लेकिन प्रभु जी जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि जब जब प्रभु जी आपके लोगों ने प्रभु जी आपको पुकारा, अपनी आंखों को प्रभु जी आपकी तरफ लगाया, अपने प्रभु जी हृदय को प्रभु जी आपके तरफ लगाया, आपकी इच्छा को अपने जीवन में स्थान दिया, आपने तब तक प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनको संकटों से, मुसीबतों से प्रभु जी, समस्याओं से, बीमारियों से प्रभु जी आपने उनको बचाया। आपने जंगल में प्रभु जी मार को निकाला, आपने समुद्र को प्रभु जी दो भागों में बांट दिया और आपने शत्रुओं के ऊपर प्रभु जी विजय को दिया प्रभु जी, आपने छुटकारे को दिया प्रभु जी, आपने प्रभु जी लोगों के सियों की मान से बचाया और आग के भट्टे से बचाया। और आप वो परमेश्वर हैं जो आज भी प्रभु जी छुटकारा देने में सक्षम है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी हम अपने छुटकारे के लिए, अपने राज्य के छुटकारे के लिए, अपने प्रभु जी शहर के छुटकारे के लिए और पूरे देश के छुटकारे के लिए और पूरे विश्व के छुटकारे के लिए प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। आप बुद्धि और ज्ञान दें प्रभु जी कि कैसे इस बीमारी से छुटकारे को प्राप्त किया जाए। साथ ही साथ उस छुटकारे से भी प्रभु जी जिससे प्रभु जी छुटकारे को प्राप्त करना सबसे ज्यादा आवश्यक है प्रभु जी, और वह है पाप रूपी बीमारी प्रभु जी। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, हम आपके ऊपर निर्भर रह सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए,
राज्य के प्रभु जी मुख्यमंत्रियों के लिए, उनके सारे अधिकारी गणों के लिए, उन सारे डॉक्टर और नर्सों के लिए भी प्रभु जी हम आभारी हैं जो दिन रात प्रभु जी सेवा कर रहे हैं। जितने पुलिस वाले हैं, बाकी लोग हैं प्रभु जी, सब लोग इस प्रयास में रत हैं प्रभु जी कि किसी न किसी प्रकार से इस बीमारी से छुटकारे को प्राप्त किया जाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे जीवनों के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जो कोरोना के मरीज हैं प्रभु जी, उनके जीवन में डर और भय उत्पन्न हो गया प्रभु जी, आप उनके जीवन से डर और भय को दूर करें प्रभु जी, उनको मृत्यु से बचाएं, नया जीवन प्रदान करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय उनके लिए प्रभु जी जो इस लॉकडाउन के कारण से, इस महामारी के कारण से प्रभु जी जगह जगह फंसे हुए हैं प्रभु जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है प्रभु जी, सरकार ने उनके लिए प्रबंध किया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी होने दीजिए कि उन तक खाना पहुंच सके, उन तक भोजन पहुंच सके, ताकि कोई भी प्रभु जी भूखे पेट ना सोए, सबको प्रभु जी अन्न मिल सके और सब लोग प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद दे सके। आपने मौका दिया है प्रभु जी कि हम प्रभु जी ऐसे लोगों तक पहुंच सके, उनकी सहायता कर सके, मदद कर सके। होने दे प्रभु जी कि हम जो लोग प्रभु जी अपने आप को विश्वासी बोलते हैं प्रभु जी, हम हर एक लोगों की प्रभु जी मदद करने वाले हो सके। यदि कोई भूखा है तो हम उनके लिए राशन का प्रबंध कर सके, किसी को फेस मास्क की आवश्यकता है प्रभु जी, हम फेस मास्क देने वाले हो सके। किसी न किसी प्रकार से प्रभु जी हम आपके प्रेम को प्रभु जी अपने जीवन से प्रकट करने वाले हो सके, लोगों की सहायता और मदद करने वाले हो सके प्रभु जी। हमारे प्रभु जी परिवार पर रहम करें, हमारे समाज पर, हमारे पड़ोसियों पर, हमारे शहर पर, हमारे राज्य पर और पूरे देश पर रहम करें प्रभु जी। कलीसिया को प्रभु जी मजबूत करें ताकि कलीसिया प्रभु जी लौ लगाकर प्रार्थना कर सके और लोग प्रभु जी इस बीमारी से, इस संकट से प्रभु जी छुटकारे को प्राप्त कर सके। ये जो लॉकडाउन हुआ है प्रभु जी, ये लॉकडाउन प्रभु जी किसी भी रीति से प्रभु जी हमारे जीवनों को प्रभावित ना करें, लेकिन और ज्यादा प्रभु जी हम आपके वचन को पढ़ने में, आपसे प्रार्थना करने में, आपकी संगति में अपने समय को व्यतीत करने में अपने समय को लगाने वाले हो सके, आपके और ज्यादा समीप आपके पास आने वाले हो सके। हम सबके जीवनों से लगातार रूप से बातचीत करें, हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को प्रभु जी डगमगाने ना दे, लेकिन हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को अपने ऊपर कायम करने में आप हमारी सहायता करें, मदद करें। हमारे जितने भी प्रियजन हैं, कलीसिया के लोग हैं प्रभु जी, आप उन सब की सुरक्षा और हिफाजत करें। इवन हमारे पड़ोसियों की भी प्रभु जी अपना अनुग्रह दे, अपनी कृपा दृष्टि दे। आज के दिन को, समय को आशीषमय बनाए। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम वचन को पढ़ें, बाइबल पाठ का समय है, और हम निवेदन करना चाहते हैं बहन उपासना से कि आप आएंगे और प्रभु के वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है वो भजन 27। आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, मैं उस दशा में भी हिवा बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू में गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियावान, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, आइए हम
प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ पाएं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है। जब हम आपके इसी जीवित वचन पर ध्यान करते हैं, आपका जीवित वचन हमारे जीवन में जीवित हो सके, स्थान पा सके और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके। आपकी सहायता मदद चाहते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन 27 आपके सामने पढ़ा जा चुका है। जिस मुख्य विषय के ऊपर हम विचार करना चाहते हैं वो यह है प्रेइंग फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े जहां आप शाब्दिक रूप से अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे? ये जो परिस्थिति है जिसका पूरा विश्व, हमारा देश और हम स्वयं जिसका सामना कर रहे हैं, इस परिस्थिति में यदि हम बोले तो ये बात एकदम सत्य साबित होगी कि हाँ, हम सब लोग अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। यहां इस भजन में दाऊद अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि सही ऐतिहासिक परिस्थिति क्या है। चार्ल्स स्पर्जन के अनुमान के अनुसार जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था, उसके शत्रु उसका पीछा कर रहे थे, घर से वह दूर था, अपने माता पिता से अलग था, तमाम प्रकार की परेशानियों और समस्याओं में फंसा हुआ था, झूठे निंदा करने वाले उसके आसपास थे या गवाहों से घिरा हुआ था। चाहे परिस्थिति कोई भी रही हो, ऐसी कठिनाई और तनाव के मध्य में जब वो गुजर रहा था, जिसमें दाऊद ने यह सोचा कि वह अपने जीवन के लिए क्या करेगा? वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। जब जीवन में संकट आता है तब आप कहां जाते हैं? कठिन समय पर या कठिन समय जब जीवन में आता है, आप किसकी तरफ मुड़ते हैं? क्या आप परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या आप ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं? आप अवश्य करते हैं। जैसा कि अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति में हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जा रहा है, परमेश्वर की तरफ ज्यादातर लोग मुड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम और आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि संकट के समय आप कैसे प्रार्थना करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि संकट के समय आप कैसे प्रार्थना करते हैं। ये जो संकट आया है, इस संकट में आप परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग संकट के समय प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होते। बड़ा मुश्किल होता है कि संकट के समय हम परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें और आपको प्रार्थना करने की क्या है? आवश्यकता है। दाऊद की प्रार्थना हमारे और आपके लिए एक उदाहरण है। संकट के मध्य में हमें भरोसे व आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करना है। इस भजन के द्वारा हम इस बात को सीखेंगे कि दाऊद जो अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वो अपने जीवन के लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या था, और हम दाऊद की प्रार्थना से क्या सीख सकते हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये है प्रेइंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। संकट के समय में प्रार्थना करना, संकट के समय में प्रार्थना करना। 1 से 3 पद के अनुसार हम इस बात को देखेंगे। तो ये जो पहली बात है संकट के समय में प्रार्थना करना, इसमें हम 3 बातों को देखेंगे। जो पहली बात है इसमें वो ये है, रिमेंबर दैट द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। स्मरण रखे कि परमेश्वर आपकी सामर्थ है। पहला पद दाऊद इस प्रकार से शुरुआत करता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। वह दावा करता है कि परमेश्वर उसका अपना परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ
दाऊद का व्यक्तिगत संबंध था। क्या परमेश्वर आपकी ज्योति और आपका उद्धार है? दाऊद के कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर सक्षम है आपको हानि से बचाने व छुटकारा देने में। दाऊद इसलिए भयभीत नहीं था क्योंकि परमेश्वर के पास उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत जगह थी। कौन और क्या आपके जीवन की सामर्थ्य है? जीवन के दिन प्रतिदिन के संघर्ष में कौन आपको संभाले रहता है? संसार के लोग, आपके रिश्तेदार, या आपके माता पिता, या आपका परमेश्वर जिसके ऊपर आपका भरोसा है? सामर्थ पाने के लिए आप किसकी ओर देखते हैं? क्या आप संसार की ओर देखते हैं या जीवित परमेश्वर की ओर देखते हैं? दाऊद के लिए संकट के समय में प्रार्थना में जो रहस्य था वह यह था कि परमेश्वर उसके लिए व्यक्तिगत है, वह उसकी ज्योति और उद्धार है और उसके जीवन का दृढ़ घर है। इसलिए याद रखें कि संकट के समय में परमेश्वर आपकी सामर्थ होना चाहिए। यदि संकट के समय में परमेश्वर आपकी सामर्थ है तो फिर आपको भयभीत होने की, डरने की, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जिसको पता था कि उसकी सामर्थ स्वयं परमेश्वर है। पहले पॉइंट में दूसरी बात, रियलाइज दैट योर एनिमीज विल स्टम्बल एंड फॉल। आपका शत्रु ठोकर खाएगा और गिर जाएगा। आपका शत्रु ठोकर खाएगा और गिर जाएगा। दूसरे पद के अनुसार दूसरा कारण कि क्यों दाऊद प्रार्थना के ऊपर निर्भर था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अपने शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त करेगा। 2 पद को देखें, वहां लिखा हुआ है वे सफल नहीं हो पाएंगे। दुष्ट मनुष्य जो है वो परमेश्वर से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। वो परमेश्वर को वो पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर को वो पसंद नहीं करते हैं। दुष्ट मनुष्य जो है अन्य अच्छे लोगों से भी क्या करते हैं? घृणा करते हैं। जब दुष्ट लोग आपका विरोध करें तब आपको क्या बनना है? साहसी बनना है, क्योंकि उसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं। परमेश्वर कभी भी दुष्टों का साथ नहीं देगा। इसलिए स्मरण रखें कि आपका शत्रु ठोकर खाएगा और गिर जाएगा। यदि हम इसको वर्तमान की परिस्थिति के से जोड़कर देखें, हम इस महामारी को अपना शत्रु कहां तक बोलना उचित होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक प्रकार से यह हमारे सामने एक शत्रु के रूप में ही, एक ऐसे चीज के रूप में है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। लेकिन याद रखना है कि यह महामारी परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा। परमेश्वर इसको क्या करेगा? पराजित करेगा। परमेश्वर इसको हरा देगा। जो तीसरी बात है पहले पॉइंट में वो यह है, नो दैट गॉड इज बिगर देन एनी प्रॉब्लम यू फेस। इस बात को जाने कि आप जिस समस्या का सामना करते हैं परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है। इस बात को जाने कि आप जिस समस्या का सामना करते हैं परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है। 3 पद के अनुसार दाऊद इस बात को जानता था। 3 पद को देखें, वहां क्या लिखा हुआ है? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि वे छोटी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है या सोचना है कि वे थोड़ी और बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे समय में होते हैं जहां हमारी समस्या हमसे ज्यादा बड़ी हो जाती है। उतनी बड़ी हो जाती है हमारी समस्या जिसका आप हल नहीं कर पाते हैं या जिसका आप समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन दाऊद क्या बोलता है? दाऊद क्या कहता है कि यदि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी किसी भी समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा व महान है, वह सर्वशक्तिमान है।
आज संसार में हम लोग, विश्वासी लोग, सारे संसार के लोग इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है हमें कि हमारी जो समस्या है, जिसका समस्त मानव जाति सामना कर रही है, यह समस्या हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारी जो समस्या है ना तो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है और ना ही वो परमेश्वर से कहीं ज्यादा बड़ी है। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, मनुष्य की कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं जिसका समाधान परमेश्वर ना कर सके। वो परमेश्वर जिसने मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया, और वो समस्या थी कि मनुष्य अंधकार में डूबा हुआ था, मनुष्य पाप में पड़ा हुआ था, मनुष्य मृत्यु के वश में था। परमेश्वर ने उस समस्या का समाधान किया, मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त करने के द्वारा, शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करने के द्वारा, लहू को बहाए जाने के द्वारा। तो वो परमेश्वर इस छोटी सी बीमारी का भी समाधान कर सकता है। हो सकता है कि ये बीमारी हमारे लिए, संसार के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये एक छोटी सी समस्या है, हमारे जीवन में एक छोटी सी बात है, जिसको परमेश्वर जब चाहे तब क्या कर सकता है, उसका समाधान कर सकता है। यदि आप इस बात को स्मरण रखेंगे कि जिस समस्या का आप सामना कर रहे हैं परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है, तो फिर आपकी समस्या आपको कभी भी आपसे बड़ी नहीं लगेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सारी बातें पहली बात में थे, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है प्रेइंग फॉर डेली स्ट्रेंथ। प्रतिदिन सामर्थ के लिए प्रार्थना करना, प्रतिदिन सामर्थ के लिए प्रार्थना करना। दाऊद ने ये सब कैसे किया? क्यों दाऊद इतनी सारी समस्याओं के मध्य अपने आत्मविश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाया? 1 से 3 पद में हमने देखा कि दाऊद संकट के समय में अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है। 4 से 10 पद में हमने इस बात को देखा कि दाऊद भिन्न तरीके से अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने जीवन में प्रतिदिन सामर्थ्य को पाने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये दूसरी जो बात है, प्रतिदिन सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करना, इसमें 2 महत्वपूर्ण बात है। जो पहली बात है इसमें यह है, कम टू गॉड विद सिंगलनेस ऑफ डिजायर। 4 से 6 पद के अनुसार यदि हम देखें, परमेश्वर के पास बिना किसी इच्छा से आए, कुछ पाने के लिए उसके पास ना आए। परमेश्वर के पास बिना किसी इच्छा से आए। जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ पाने की आशा से ना आए, किसी इच्छा को लेकर के ना आए, क्योंकि परमेश्वर तो आपकी सारी इच्छाओं को जानता है। यदि हम 4 पद को देखें, हम वहां पर पाते हैं, यदि आप परमेश्वर से एक चीज को मांगे तो वो क्या हो। यदि मैं आज की संदर्भ में बात करूं तो हम सब लोग एक ही चीज परमेश्वर से मांगना चाहते हैं कि परमेश्वर इस बीमारी से हमें क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। इस बीमारी से हमें क्या मिल जाए, नाजात मिल जाए। जब परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, उसने परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए क्या मांगा, बुद्धि मांगा। और लिखा हुआ है परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। लेकिन दाऊद से जब परमेश्वर ने पूछा तो दाऊद से परमेश्वर सुलेमान से भी ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि दाऊद ने क्या बोला, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक बात जो दाऊद किसी भी कीमत पर पाना चाहता था वो ये था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता था। हम और आप क्या चाहते हैं? शायद हम और आप ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी रीति से इस बीमारी से हम छुटकारा प्राप्त कर लें। हाँ, ये बात सत्य है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? कितना अच्छा मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के मध्य में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं।
परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। पौलुस जब जेल में था तभी उसने फिलिपियों की पत्री को लिखा। पौलुस के लिए एक प्रकार से वो लॉकडाउन था, और उस लॉकडाउन के पीरियड में पौलुस ने फिलिपियों की पत्री को लिखा, जो प्रभु में सदा आनंदित रहने के बारे में क्या करती है, बातचीत करती है। जेल से पौलुस लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम भी लॉकडाउन के मध्य में हैं। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद को महसूस कर रहे हैं या नहीं महसूस कर रहे हैं? या हम सिर्फ इसी बात को सोच रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खत्म हो, कब ये बीमारी संसार से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे राज्य से दूर जाए। दाऊद परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा, उसके समीप आने के द्वारा उसने उसकी सुंदरता पर, उसकी मनोहरता पर, बिना किसी इच्छा के आप परमेश्वर के पास आए, उसके बाद आप अपने हृदय को उसके दर्शन या उसकी खोज में लगाए। दूसरे पॉइंट में जो दूसरी बात है, हमेशा तैयार रहे परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने के लिए। हमेशा तैयार रहे परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने के लिए। बी रेडी टू सीकिंग गॉड्स फेस। 7 से 10 पद के अनुसार। 1 से 6 पद में हमने देखा दाऊद प्रार्थना के बारे में बात कर रहा था। अब 7 पद में वो प्रार्थना करना शुरू करता है। वो चाहता है कि परमेश्वर उसकी सुने, जैसा कि हम सब भी चाह रहे हैं इस घड़ी में, इस समय में, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करे, सुने। दाऊद क्या बोलता है, दया के आधार पर परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर दे। जब आप सच्चे तौर से परमेश्वर को जानेंगे, आपके प्रार्थना का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। जितना आप उसे जानेंगे उतना ज्यादा आप उससे प्रेम करेंगे, उतना ज्यादा आप उसके समीप आएंगे, उतना ज्यादा आप उसके साथ संगति करेंगे। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। 8 पद, परमेश्वर हमारे हृदय से बात करता है, तब हमारा हृदय हमसे बात करता है। यदि परमेश्वर हमारे हृदय से बात नहीं कर रहा है, हमारा हृदय भी हमारे हृदय से बात नहीं करेगा। कहने का यह मतलब है, जब परमेश्वर हमारे हृदय से बात करता है तब हमारा हृदय हमसे बात करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका हृदय आपसे बात करे, उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर से क्या करें, बातचीत करें। 9 और 10 पद में दाऊद अपने पापों को मान लेता है और परमेश्वर से सहायता मांगता है। दाऊद संकट के समय में सिर्फ छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन अपने जीवन में प्रतिदिन की सामर्थ्य के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग इस संकट के समय में परमेश्वर से सिर्फ छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें संकट के समय में परमेश्वर से सिर्फ छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमें परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य के लिए भी क्या करना है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो तीसरी और अंतिम बात है वो यह है, प्रिजर्विंग इन प्रेयर फॉर अ लाइफ टाइम। 11 से 14 पद के अनुसार जीवन भर के लिए प्रार्थना में दृढ़ बने रहे। जीवन भर के लिए प्रार्थना में दृढ़ बने रहे। हम में से जो विशेष करके जो विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, सारे संसार में हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि इससे पहले हमने कभी भी इस प्रकार से प्रार्थना नहीं किया था। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि सिर्फ हम इस संकट के समय में, इस मुसीबत के समय में इसी प्रकार से प्रार्थना करें? नहीं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम जीवन भर के लिए प्रार्थना में दृढ़ बने रहें। जब संकट हो जीवन में तब भी हम प्रार्थना में दृढ़ बने रहें, जब संकट नहीं है तब भी हम प्रार्थना में क्या करें, दृढ़ बने रहें। इसमें भी 2 बातें हैं। जो पहली बात है वो यह है, परमेश्वर के मार्ग में जाने के लिए अपने को समर्पित करें। परमेश्वर के मार्ग में जाने के लिए अपने को समर्पित करें। कमिट योरसेल्फ टू गोइंग गॉड्स वे। दाऊद इस बात के लिए समर्पित था कि जब तक वह जिंदा रहेगा वह दृढ़ होकर प्रार्थना करता रहेगा। हम में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए समर्पित हैं कि जब तक ये बीमारी रहेगी हम प्रार्थना में दृढ़ रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब ये बीमारी चली जाएगी हमारा जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। नहीं,
दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो प्रार्थना में दृढ़ बना रहेगा या दृढ़ होकर प्रार्थना करता रहेगा। हमारी भी सोच ऐसी होनी चाहिए, जब तक ये बीमारी रहेगी तब तक मैं प्रार्थना में दृढ़ बना रहूंगा, जब ये बीमारी समाप्त हो जाएगी तब भी मैं प्रार्थना में क्या करूंगा, दृढ़ बना रहूंगा। आप जीवन भर कैसे प्रार्थना में दृढ़ बने रह सकते हैं? सबसे पहली बात, आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। यदि हमें 11-12 पद को देखें, जब हम अपने जीवन की अज्ञानता का अंगीकार करते हैं, नम्र होकर हम इस बात को बोलते हैं और इस बात को स्वीकारते हैं कि प्रभु मैं सही मार्ग नहीं जानता हूं कि जिस पर मैं चलूं, आप मेरे जीवन के मार्ग को निर्धारित करें, आप मुझे मार्ग दिखाएं, आप मुझे सिखाएं, आप मेरा मार्गदर्शन करें और अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल करें। जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे, जब आप इस बात को बोलेंगे, इस बात का अंगीकार करेंगे, आप प्रार्थना में जीवन भर दृढ़ बने रहेंगे और प्रभु आपकी मदद करेगा। अंतिम बात, तीसरे पॉइंट में जो दूसरी बात है वो यह है, परमेश्वर की अच्छाई या भलाई को देखने के लिए इंतजार करें। परमेश्वर की अच्छाई या भलाई को देखने के लिए इंतजार करें। वेट टू सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, 13 और 14 पद के अनुसार। बड़ी यदि हम इस संदर्भ में इस बात को बोले तो बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि परमेश्वर की अच्छाई या भलाई को देखने के लिए इंतजार करें। हमारा हो सकता है कि बोले 1 महीने से तो हम इंतजार कर रहे हैं, अब हम कितना इंतजार करें परमेश्वर की भलाई और अच्छाई को देखने के लिए। यदि आप प्रार्थना में जीवन भर दृढ़ बने रहना चाहते हैं, तब आपको परमेश्वर की भलाइयों को देखने के लिए इंतजार करना सीखना होगा। परमेश्वर के सिखाने का तरीका फर्क है, परमेश्वर के बातचीत करने का तरीका फर्क है, परमेश्वर के छुटकारा देने का तरीका फर्क है। और इस समय के दौरान भी यदि आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, आपको इंतजार करना सीखना होगा। परमेश्वर की भलाइयों को हम जीवन में तभी देख सकते हैं जब हम प्रार्थना में दृढ़ बने रहेंगे और इंतजार करना सीखेंगे। परमेश्वर पर भरोसा व विश्वास करना है कि वह छुटकारा देगा, क्योंकि उसने एक बार छुटकारा दिया समस्त मानव जाति को। भूतकाल का छुटकारा, वर्तमान का छुटकारा, भविष्य का छुटकारा दिया है, सबसे बड़ा छुटकारा दिया है। तो विश्वास यह भी करना है कि परमेश्वर इस संकट से भी क्या करेगा, छुटकारा देगा। यहां दाऊद स्वयं को और दूसरों को उत्साहित कर रहा है कि जो संकट में से होकर गुजरते हैं वे परमेश्वर का इंतजार करें। जो संकट में से होकर गुजरते हैं वे परमेश्वर का इंतजार करें। तो शायद हो सकता है कि परमेश्वर इन दौरान हमें और आपको यही सिखा रहा है कि यदि हम परमेश्वर की भलाइयों को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, इस संकट के दौरान हम परमेश्वर का इंतजार करें, हियाव बांधें और हृदय को दृढ़ करे रहें, क्योंकि वो हमारे जीवन का सामर्थ्य है। अंत में अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने का मतलब है संकट के समय में प्रार्थना करना। इसका मतलब है प्रतिदिन सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करना। इसका मतलब है जीवन भर प्रार्थना में दृढ़ बने रहना। आर यू प्रेइंग फॉर योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर हम सबका होगा हाँ। हम सब लोग अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय में। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दाऊद के समान अपने आत्मविश्वास को जो इस भजन में देखने को मिलता है उसे दिखाते हैं, और इसके लिए प्रभु का क्या हो, धन्यवाद हो। यदि ऐसा नहीं है तब मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आज से आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। संकट के समय में परमेश्वर को देखें, प्रतिदिन सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर के पास जाएं, जीवन भर प्रार्थना में दृढ़ बने रहने के लिए अपने आप को समर्पित करें। सिर्फ संकट के समय में अपने आप को समर्पित ना करें प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जीवन भर प्रार्थना में बने रहने के लिए अपने आप को समर्पित करें, हियाव बांधें और अपने हृदय को दृढ़ करें। तब आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे और आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से
इस सभा को हम समाप्त करेंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं अंतिम प्रार्थना के लिए और आशीष वचन के लिए, आप जहां कहीं भी हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सामर्थ्य होने। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन में आपकी भलाइयों को देखने के लिए इंतजार करना सीख सके। हम प्रार्थना में दृढ़ होना सीख सके। संकट के समय में हम प्रार्थना करना सीख सके और जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु जी हम प्रार्थना करना सीख सके, आपको पुकारना सीख सके, आप पर भरोसा रखना सीख सके, यह मानना, अपने हृदय को दृढ़ बनाए रखना सीख सके। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें कि इन दिनों में हम और ज़्यादा आपके समीप आए, आपके पास आए, आप पर भरोसा रखें। हम सबको प्रभु जी आप अपने समय अनुसार में छुटकारा प्रदान करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। धन्यवाद करते हैं आपका। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह।